हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। जैसे कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट मिला है कि बीएड में इस बार जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं या फिर आई थिंक जो फर्स्ट सेमेस्टर के भी बच्चे हैं उनके लिए भी सिर्फ इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज़ इस बार आएंगे एग्ज़ाम में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। आज हमने कितने क्वेश्चंस रखे हैं, इन्हीं ऐसे ही एमसीक्यूज़ के ऊपर हम कुछ वीडियोस निकालने वाले हैं अभी लगातार। तो इन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमने जो है नॉलेज एंड करिकुलम बुक का लिया है। आप देख सकते हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम बुक से हमने इसे लिया है। तो इसमें जो फर्स्ट है ये हमने प्रकृतिवाद के बारे में बात की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकृतिवाद के अनुयायी किसे व्यर्थ मानते हैं। तो ये भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पे सीधे जो है आंसर्स दिए हैं। हमने इसमें जो रॉन्ग आंसर्स होते हैं उन्हें हमने नहीं लिखा है। सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे जो राइट आंसर्स हैं उन्हें हमने यहाँ पे शो किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकृतिवाद के अनुयायी किसे व्यर्थ मानते हैं। तो इसमें है धार्मिक शिक्षा को व्यर्थ मानते हैं। तो यहाँ पे प्रकृतिवाद के बारे में हमने थोड़ा बता दिया एरो के साइन से कि आखिर इसमें होता क्या है कि यह पुनर्जागरण काल के विकृत मानववाद के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है प्रकृतिवाद। और इसमें दूसरा है कि शिक्षा में परिष्कार कृत्रिम और सामग्री के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर एक और है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रकृति को वापस का नारा दिया किसने दिया। प्रकृति को वापस का नारा प्रकृतिवाद ने दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है रूसो के शिक्षा संबंधी विचार किस श्रेणी में आते हैं। तो ये भी प्रकृतिवाद है। तो हमने जो प्रकृतिवाद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें हमने एक साथ रखने की कोशिश की है यहाँ पर। और भी ऐसे कई एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे आगे की वीडियोज़ में। नेक्स्ट जो है कि प्रकृतिवादी दर्शन का मुख्य आधार है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि दर्शन का मुख्य आधार क्या है या फिर प्रकृतिवादी क्या है, इस तरीके से। और कुछ क्वेश्चन आपको जो है ऑप्शंस दिए होंगे, उस हिसाब से आपको यहाँ पे टिक मारना है। तो आप सीधे इस लाइन को याद भी रख सकते हैं कि प्रकृतिवादी दर्शन का मुख्य आधार है। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है। ठीक है, जैसे एक और बताया था कि किसे व्यर्थ मानते हैं, धार्मिक शिक्षा को व्यर्थ मानते हैं और वह पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी विज्ञान की शिक्षा पर बल देते हैं। ठीक है, क्यों विज्ञान की शिक्षा पर बल देता है। प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों का आधार कौन कौन से आधार हैं प्रकृतिवादी शिक्षण विधि के। तो इसमें पहला है करके सीखना, दूसरा है अनुभव द्वारा सीखना और थर्ड है खेल द्वारा सीखना। ये तीन जो है इस शिक्षण की विधियों के आधार हैं। नेक्स्ट जो है वह है प्रकृतिवाद के मुख्य समर्थक कौन कौन से थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 जो है समर्थक हैं, 5 यहाँ पे समर्थक हैं प्रकृतिवाद के। सबसे पहले है वॉल्टेयर, सेकंड है रूसो, थर्ड है लेमार्क, फोर्थ है डार्विन एंड जो फिफ्थ है वो है हर्बर्ट स्पेंसर। और भी हो सकते हैं आदि। तो प्रकृतिवादी के मुख्य समर्थक ये जो मेन जो इसके समर्थक थे वो है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रकृतिवादी शिक्षा नकारात्मक है। प्रकृतिवादी शिक्षा में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। और प्रकृतिवादी सदैव प्रकृतिवाद दंड में विश्वास करता है, मतलब कि हम प्रकृति के साथ जैसा करेंगे वैसा ही प्रकृति हमें उसी हिसाब से दंड देगी। तो ये बेसिकली इस चीज़ पर बिलीव करते हैं। प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का एक रूप है जो प्रकृति की पूर्ण वास्तविकता मानता है। और लास्ट में हमने यहाँ पे जो रखा है वो है प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं, कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो प्रकृतिवादी शिक्षा की हैं। तो इसमें से पहला है कि इन्होंने जो है पुस्तकीय ज्ञान का ये विरोध करते हैं, जैसा हमने इससे पहले यहाँ पर भी पढ़ लिया कि प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बालक की प्रधानता होती है इसमें। और थर्ड पॉइंट है प्रकृति की ओर लौटने का सिद्धांत ये देता है प्रकृतिवादी। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्रकृति को वापस लाने का या प्रकृति को वापस का नारा किसने दिया था, प्रकृतिवाद ने दिया था। और जो लास्ट इसकी विशेषता है वो बालक के मनोवैज्ञानिक तत्वों का शैक्षिक क्षेत्र में महत्व। तो ये 4 विशेषताएं हैं प्रकृतिवादी शिक्षा की। तो ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।